नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में हम जान चुके हैं, वो क्या होता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसके कुछ स्पेशल केसेस हमने देखे थे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल हमने देखा था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो जानते हैं। सबसे पहले, जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर लें, मान लीजिए ए वेक्टर लिया क्रॉस आपने बी वेक्टर लिया, तो ये किसके इक्वल टू होगा? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन आपको चेंज मिलेगा। एंटी कम्यूटेटिव जो है, इस तरह से इसको बोला गया है। चलिए इसको समझते हैं। तो अब मान लीजिए पहले हम एक फिगर ले लेते हैं। इस तरह से हमने ये प्लेन ऑफ पेपर ले लिया और यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिए। एक वेक्टर हमने ले लिया ए वेक्टर, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है। और इसी तरह से हमने ले लिया दूसरा वेक्टर, मान लीजिए ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अब राइट हैंड अगर हम थंब रूल इस पे अप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी किस तरफ होगा? जिस तरफ हमारा थंब होगा। तो अगर आप जो है देखें, जो सी वेक्टर होगा हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, यानी कि ये जो होगा सी वेक्टर होगा। और ये किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ये कौन सा हमने लगाया इसके ऊपर? राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया। जिस तरफ थंब होगा, जैसे आपने फिंगर को कर्ल किया अंदर की तरफ, तो हमारा जो थीटा बनता है ए यानी कि बी की तरफ जा रहा है, ये थीटा बनता है एंगल। आपने जैसे ही फिंगर को अंदर कर्ल किया तो ये थीटा एंगल बना, और सी जो है जिस डायरेक्शन में थंब था वहां पे आपको मिला। तो ये आप लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको लिखें तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और इक्वल टू जब आप इसको लिखते हैं, आप इसको कैसे लिखते हैं? आप इसको लिखते हैं ए बी और जिनके बीच का एंगल होता है साइन एंगल, साइन थीटा, और उसके साथ सी के ऊपर ये कैप। अब यहाँ पे ये क्या चीज है? ये हमारा ये यूनिट वेक्टर होता है। और परपेंडिकुलर किसके है? ये प्लेन ऑफ द पेपर के है, यानी कि अपवर्ड की तरफ है। तो यहां से आप इसको ये समझ सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक दूसरी फिगर लेते हैं। दूसरी फिगर के अंदर इस तरफ हमने अपनी फिंगर को कर्ल किया, यानी कि थीटा ए से बी की तरफ हमने एक को जो है बी की तरफ ले गए, इस थीटा एंगल इस तरफ बना। दूसरी फिगर में देखते हैं, हमने एक वेक्टर लिया, उसी तरह से हमने ले लिया कि ये जो है वेक्टर है ये ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर हमने ले लिया, ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है। और अब जो है आपको क्या करना है? बी से ए की तरफ, यानी कि इस तरफ चलना है। अब आप अगर राइट हैंड थंब रूल इस पे अप्लाई करते हैं तो सी वेक्टर जो है आपको इस तरफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो है अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि बी से ए की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगा, मान लीजिए तो सी था, यहाँ पे आप अलग ले लीजिए, यहाँ पे डी वेक्टर ले लीजिए कि ये डी वेक्टर बनेगा। और ये किसके बराबर यहाँ पर बनेगा? ये हमारा बनेगा बी क्रॉस ए के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी से ए की तरफ हमने ये थीटा लिया है, यहाँ पे ए से बी की तरफ लिया था तो ये ए क्रॉस बी था। तो बी से ए की तरफ है तो यहाँ पे बी क्रॉस ए हमने लिया है। अब ये जो बी क्रॉस ए आपने लिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं बी ए साइन थीटा। इसको आप लिखेंगे बी ए साइन थीटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा? डी यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पेपर है और डी की डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। डी क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। अब देखिए यहां से क्लियरली आप देख सकते हैं, ये जो सी वेक्टर है अपवर्ड की तरफ है और जो डी वेक्टर है वो नीचे की तरफ है। यानी कि एक तो इनमें से जरूर माइनस होगा। सी वेक्टर को आप या तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी जो यूनिट वेक्टर है ये लिख सकते हैं, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? या फिर आप इसको डी यूनिट वेक्टर जो है इक्वल टू माइनस सी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। या तो ये या ये तो कंडीशन होनी ही है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए आपको माइनस साइन जो है इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम देखें जो हमने ये लिखी है ए बी साइन थीटा सी लिखी है, तो सी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ ए बी साइन थीटा, सी की जगह आप ये माइनस डी पुट कर सकते हैं इस सी की जगह। तो यहाँ पर आप माइनस डी जो है यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। और जब ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? बी ए साइन थीटा
और ये डी यूनिट वेक्टर, ये माइनस आपने बाहर ले लिया, यानी कि बी यहाँ उल्टा कर दिया आपने, साइन चेंज कर दिया, तो बी ए साइन थीटा डी आ गया। यानी कि ये किसके बराबर है, अगर हम इसको लिखें, ये हमारा इसके बराबर है बी ए साइन थीटा डी के, तो ये किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के बराबर है, लेकिन इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस का साइन, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए, यही आप इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। अब यहां से देखिए आप, जो ए क्रॉस बी है ये किसके इक्वल टू आ गया, यहाँ माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल टू आ गया। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है, यहाँ माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, जो स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि ये एंटी कम्यूटेटिव है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया, रिवर्स किया ऑर्डर, यहाँ पे देखिए रिवर्स किया है ऑर्डर वेक्टर का, और जो साइन है इनके क्रॉस प्रोडक्ट के वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का एंटी कम्यूटेटिव होता है। अब पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आई क्रॉस जे है वो किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। इसी तरह से जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एंटी कम्यूटेटिव के केस में अगर आप इसको यानी कि रिवर्स करते हैं, इसको आप ऐसे कर दें, जे क्रॉस आई अगर आप कर दें तो ये किसके बराबर होगा, ये माइनस के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसको आपने उल्टा किया तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दें, तो अगर आप जो है के क्रॉस जे कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो माइनस आई के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप आई क्रॉस के कर दें, वो माइनस जे के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है पहली। तो बाकी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर का वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसका क्या मतलब है, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। यानी कि आपके पास मान लीजिए ए वेक्टर था, आप इसको जो है बी और बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से आपने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी, ए बी से क्रॉस जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, और बीच में फिर प्लस का साइन है तो ए क्रॉस सी, तो प्लस क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी, तो ये तो रहेगा ही। तो ये सिंपल ही है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स का वो एसोसिएटिव होता है। अब एसोसिएटिव क्या चीज है, एसोसिएटिव मान लीजिए आपने इसके अंदर चार वेक्टर ले लिए, जैसे कि a प्लस बी आपने ले लिया, और इसी तरह से क्रॉस कर दिया आपने इसको c प्लस डी के साथ, आपने इस तरह से चार वेक्टर ले लिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस c आएगा, वही जैसे ऊपर किया है a क्रॉस c, फिर प्लस क्या आ जाएगा, अब a को हमने c से मल्टीप्लाई किया, a को d से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्रॉस d आ जाएगा, इस तरह से आ गया। फिर जो है प्लस ये क्या आ जाएगा, फिर b को c से और b को फिर जो है d से, इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b क्रॉस c आ जाएगा प्लस इसी तरह से b क्रॉस d आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव है, a प्लस बी को अगर c प्लस d से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें मिलता है, सिंपल, ये भी हमारा प्रॉपर्टी है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है, किसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो उससे भी हम समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के सबसे पहले आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अगर किसी भी पार्टिकल पे एक्ट करता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये किसके बराबर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसके पोजीशन वेक्टर के और फोर्स वेक्टर के। अब इनको समझते हैं। अब जो टॉर्क है आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरह से आता है, टाउ के ऊपर इस तरह से एरो, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर से और उसके ऊपर एरो, और जो फोर्स वेक्टर है फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एरो। यानी कि जो टॉर्क है, जो टॉर्क है आपका किसके प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट के पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। चलिए इसको समझते हैं एक बार, और एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां से कोई भी चीज आपने ले ली जो कि रोटेट कर रही है, मान लीजिए इस तरह से ये रोटेट कर रही है, तो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक ये तो जो है पोजीशन वेक्टर है, और जो आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं ये जो फोर्स है तो ये फोर्स वेक्टर होगा। तो इस तरह से आर क्रॉस एफ जो है टॉर्क, यानी कि ये इसको घुमाएगा इस तरह इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो आर क्रॉस एफ जो है टॉर्क होता है। तो इस तरह से आप जो है
इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल ले सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है इसको आप किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको आप डिनोट करते हैं एल से। तो एल जो है उसके ऊपर एरो, तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमारा किसके बराबर होगा, किसी भी पार्टिकल के ऊपर ये जब एल लगेगा ये किसके बराबर होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, और लीनियर मोमेंटम के। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसको आप किससे, पोजीशन वेक्टर को आप आर से डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने ये देखा। लीनियर मोमेंटम को आप पी से डिफाइन करते हैं, यानी कि एल क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें एल आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी है। अब लीनियर वेलोसिटी के अंदर हम लेते हैं जो कि कोई भी मान लीजिए पार्टिकल है और वो रोटेशनल मोशन में है, रोटेट कर रहा है रोटेशनल मोशन में, लीनियर वेलोसिटी है, तो हम इसको v से इस तरह से नोट करेंगे, वेलोसिटी है। रोटेशनल मोशन के अंदर जो जैसे कि हमने लिखा है ये इक्वल टू होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजों को ओमेगा होती है, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहाँ पे आप किसे डिनोट करेंगे, आर से, जैसे पोजीशन वेक्टर करते हैं। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, इसके बराबर हो जाएगा। ये भी इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर क्या होगा, वो भी रोटेशनल मोशन के अंदर ये वेक्टर प्रोडक्ट किस चीज का होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का, वेक्टर का और उसका पोजीशन वेक्टर का। यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको आप ए से डिनोट करते हैं, और इसको आप अल्फा से, जो एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को तो आपको पता ही है आर से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर जो है वेक्टर प्रोडक्ट होगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का और लीनियर वेलोसिटी वेक्टर का, यानी कि दोनों ही वेलोसिटी होंगी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी वेक्टर का, दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसको आप किससे डिनोट करते हैं, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये दो चीजों का प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि ओमेगा है और इनटू वी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारे लीनियर वेलोसिटी है, इन चीजों का। तो इस तरह से ये जो सारे एग्जांपल हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं जो हमने लिए हैं, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इन सारे एग्जांपल से आप उनको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।